सुशांत सिंह राजपूत, वो नाम जो किसी भी बॉलीवुड की समझ रखने वाले के लिए अनजाना नाम नहीं। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में, अपने कमरे में पंखे से मौत के फंदे में झूलते हुए पाए गए। देखते ही देखते सारे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। किसी जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सो किसी बसु, ये राजा तो मर गया पर मेरी रानी अभी जिंदा है, और तब तक हमारी कहानी भी जिंदा है। पूरा देश स्तब्ध हो गया। सारी फिल्म इंडस्ट्री हैरान हो गई। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि बॉलीवुड में एक अच्छे खासे मुकाम में पहुंच चुके सुशांत ने ये सब किस लिए किया। ये समय की मार थी या फिर इस दुनिया से हार। आखिर कौन सी ऐसी चीज थी कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत सिंह फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति का शिकार हो गए। वो इंडस्ट्री जो ऊपर से चकाचौंध चमकती हुई दिखती है, परंतु न जाने कितने गुमनाम अंधेरे अपने अतीत के दामन में समेटे हैं। कुछ ही साल पहले की ही तो बात है। एक बैकअप डांसर के रूप में शुरुआत की थी। ऐसे ही एक बार फिल्म फेयर अवार्ड्स में परफॉर्म करते हुए सुशांत पर बालाजी टीम की नजर गई, और इसी का नतीजा स्टार प्लस के धारावाहिक किस देश में है मेरा दिल से छोटे पर्दे पर पदार्पण किया। और फिर वो नजर आए पवित्र रिश्ता में। इस धारावाहिक ने उन्हें घर घर में पहचान दे दी। जहां इस सीरियल ने सफलता की बुलंदियों को छुआ, वहीं सुशांत का निभाया हुआ मानव का किरदार लोगों के दिलों में समा गया। लोगों को लगने लगा जैसे वो घर का ही एक मेंबर है। कुछ इस तरह मिले मानव और अर्चना घने बादलों के नीचे। जल्द ही छोटे पर्दे पर सुशांत उस मुकाम पर पहुंच गए जहां किसी को भी पहुंचने में वर्षों लगते हैं। मगर सुशांत सिंह कहां रुकने वाले थे। उन्होंने बड़े पर्दे की तरफ रुख करने की ठानी, और जल्दी उन्हें एक मौका मिला। काहे पहुंचे ये फिल्म जहां लोगों को पसंद आई, वहीं सुशांत का व्यवहारिक और सादगी भरा अभिनय लोगों को बहुत पसंद आया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला, और इस तरह बड़े पर्दे में सुशांत सिंह राजपूत का शानदार आगाज हुआ। एक बार फिर इसी साल वो शुद्ध देसी रोमांस में नजर आए, और उनका वो देसी अंदाज लोगों के चहन में उतर गया। धूप में नहाएगा तो धूप लग जाएगी, बातें यूं बनाएगा तो बात बढ़ जाएगी। शुद्ध देसी 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 रोमांस, पीके जैसी फिल्म में सुशांत सिंह को कौन भूल सकता है। चक्कू, हेलो चक्कू, सब खैरियत तो है? हेलो, तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? हाँ है था, लेकिन तुम वहां से जा चुके थे। फोन क्यों नहीं किया? हर किरदार को दिल से निभाने की जिद सुशांत सिंह को बुलंदियों की तरफ ले जा रही थी। फिर आया 2016। निर्माता निर्देशक नीरज पांडे और अरुण पांडे ने धोनी की बायोपिक MS धोनी में सुशांत सिंह को लिया। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं।
8,013 अप और 8,029 डाउन के बीच। और बॉलीवुड के इस धोनी की बेमिसाल अदाकारी ने इतिहास रच दिया। तू पागल है? ये तो बस किट बैग है। सुशांत सिंह इस किरदार में इतना समा गए कि पिक्चर में सुशांत सिंह राजपूत को ढूंढना मुश्किल हो गया। इस पिक्चर ने सारे देश में धूम मचा दी। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू खुद को ढूंढ। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। सुशांत सिंह राजपूत बड़ी तेजी से बुलंदियों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनके कैरियर ने रफ्तार पकड़ ली थी। इस बात से बेखबर कि वो एक अनहोनी की तरफ भी उसी रफ्तार से बढ़ने शुरू हो गए थे। कामयाबी के साथ ही सुशांत सिंह के साथ बॉलीवुड के एक धड़े ने राजनीति शुरू कर दी। कहते हैं बॉलीवुड में एक धड़ा ऐसा भी है जिसके इशारे पर बड़े से बड़े कलाकार की हैसियत घटने में देर नहीं लगती। और इसी धड़े के निशाने में आप थे। सुशांत सिंह राजपूत अपने रसूख के दम पे इस धड़े ने सुशांत सिंह के कैरियर से खेल खेलना शुरू कर दिया। एक तरफ सुशांत गिनी चुनी फिल्मों में व्यस्त थे और दूसरी तरफ इन नामचीन लोगों के धड़े से उलझे भी हुए थे। तो तीसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में भी उथल पुथल मची हुई थी। स्टारडम मिलने के कुछ समय बाद ही अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत सिंह का ब्रेकअप हो गया था और कुछ ही समय बाद उनकी जिंदगी में रिया चक्रवर्ती आ गई। कहा तो ये भी जाता है कि अंकिता और सुशांत के पीछे रिया का ही हाथ था, मगर फिर भी सुशांत ने अपनी बेमिसाल अदाकारी नहीं छोड़ी। छिछोरे में वो एक बार फिर नई ताजगी के साथ दिखे। अभिनय की हर पेचीदगी को बड़े शानदार तरीके से निभाते थे वो। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारी। लगता था जैसे सब अच्छा चल रहा है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो। मगर सुशांत सिंह राजपूत के मन में क्या चल रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। 2020 आते आते सारी दुनिया एक महामारी की चपेट में आ गई। न जाने कितनी मौतों ने दुनिया को सख्ते में लाकर खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि सारी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। दुनिया जहां की तहां थम गई। भारत में भी सारा देश थम गया। इंडस्ट्री, व्यापार सब खामोश हो गए। और फिर आया 14 जून करीब 10:30 बजे, जब मीडिया महामारी की खबर को कवर कर रही थी तो अचानक एक